गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट, नमक का दरोगा। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अलोपीदीन जो थे वो मुंशी वंशीधर के पास आए। ठीक है, उन्होंने मतलब अलोपीदीन ने क्या किया, वंशीधर के गुणों का सम्मान किया। उनके पास गुण क्या थे, वो कर्तव्यनिष्ठ थे, वो धर्मपरायण थे, ठीक है, और वो ईमानदार थे। तो पंडित अलोपीदीन को यहाँ पर भ्रष्टाचारी तो बताया गया है, लेकिन वो गुणों का सम्मान करने वाले भी थे। ठीक है, तो उनके गुणों को देखते हुए क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, वो वंशीधर के पास आए और उनको कहा कि मैं आज स्वयं आपकी हिरासत में चलकर आया हूँ। ठीक है, इसलिए आपको मेरी एक प्रार्थना जो वो लेके आए थे वो स्वीकार करनी पड़ेगी। अब वो प्रार्थना क्या थी वो हम पढ़ते हैं। वंशीधर बोले, उनकी बात सुनकर वंशीधर बोले कि मैं किस योग्य हूँ, कि मुझ में ऐसी क्या योग्यता है जिससे कि मैं आपकी कुछ भी सेवा कर सकूं, और यदि आपको वो योग्यता मेरे अंदर दिखती है, ठीक है, तो उस योग्यता को मैं पूरी तरह से उसका कर्तव्य का पालन करूंगा और उसमें गलती नहीं करूंगा। ठीक है, उसमें कभी भी मुझसे कोई गलती नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यदि आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला तो मैं उसमें गलती नहीं करूंगा। तो फिर अलोपीदीन ने क्या किया, एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। कोई भी दस्तावेज होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, अगर उसके ऊपर सरकारी मोहर लग जाती है तो वो वैलिड हो जाता है, मान्य हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस मोहर लगा हुआ एक कागज निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए कि जिस पद के लिए, जो पद मैं आपको देने के लिए आया हूँ, इसको आप स्वीकार कर लीजिए और इसके ऊपर अपने साइन कर दीजिए। ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्या कह रहे हैं कि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा, कि जब तक आप मेरे इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे, जब तक आप मेरे इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे, ठीक है, तब तक मैं आपके दरवाजे से नहीं जाऊंगा। आगे कह रहे हैं, मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। जब मुंशी वंशीधर ने वो कागज पढ़ा जो कि अलोपीदीन उनको दे रहे थे, तो जो उसमें जो बातें सारी लिखी थी उनको पढ़कर, ठीक है, वंशीधर ने उनका उपकार माना और इस उपकार को मानते हुए उनकी आंखें भर आई। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। ठीक है, पंडित अलोपीदीन के पास जो इतना लंबा चौड़ा व्यापार था, इतने बड़े व्यापारी थे, उनकी जितनी भी लंबी चौड़ी जायदाद थी उसका उन्होंने उनको परमानेंट मैनेजर बना दिया। ठीक है, और उसमें क्या था, 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त, यानी कि साल का उनको 6000 रुपए मिलना था। ये 6000 उस समय की बहुत बड़ी रकम होती थी। ठीक है ना, तो ये उनको मिलना था और इसके अलावा रोजाना खर्च अलग, जो उनका रोज का खर्चा था वो अलग से। ठीक है, सवारी के लिए घोड़े, और जब भी उनको कहीं बाहर आना जाना हो परिवार के साथ, किसी के भी साथ, तो उनको घोड़े दिए गए। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, उनको घोड़े दिए गए। रहने को उनको बहुत शानदार बंगला दिया गया। बंगले में नौकर चाकर उनको मुफ्त में दिए गए, जो कि उनका काम करे घर का और उनकी सेवा करे। आगे है कि कंपित स्वर में बोले, अब इतना बड़ा स्थायी मैनेजर का पद देखकर, ठीक है, जो वो थे, कौन थे, वंशीधर, वो थोड़े से मतलब उनका गला भराया, वो प्रसन्न हो गए और कप कपाती हुई सी आवाज में बोले कि पंडित जी, मुझ में इतने सामर्थ्य नहीं है, कि पंडित अलोपीदीन जी, मैं इतना समर्थ नहीं हूँ, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। आपने जो मेरे लिए मतलब मुझे इस योग्य समझा और अपनी जायदाद का आपने मुझे स्थायी मैनेजर नियुक्त किया, ठीक है, तो मैं इस चीज के योग्य नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ कि मैं आपके उदार दिल की या बड़े दिल की प्रशंसा कर सकूं। फिर आगे कह रहे हैं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य भी नहीं हूँ। आप जो अपनी जायदाद का मुझे स्थायी मैनेजर नियुक्त कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊंचा पद है, ठीक है, और इस पद को मैं नहीं संभाल पाऊंगा। फिर आगे वो कह रहे हैं,
गंभीर हो गए, उनकी बात सुनकर गंभीर हो गए, सोच विचार किया, फिर बोला कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप प्रतिष्ठित है, आपका यश चारों ओर फैला हुआ है और इतने बड़े आदमी की सेवा करने का अवसर मुझे मिलेगा तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसका मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मुझे इस सेवा का अवसर दे रहे हैं। किंतु मुझमें न विद्या है न बुद्धि, लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन मैं इतना विद्वान भी नहीं हूँ, मैं इतना बुद्धिमान भी नहीं हूँ, ना ही मेरा ऐसा स्वभाव है जो कि त्रुटियों की पूर्ति कर देता है, ना ही मेरा स्वभाव इतना अच्छा है, ठीक है, कि मैं सारी गलतियों को मतलब कि सारी गलतियों को दूर कर दूं, ठीक है, यदि मुझसे जो भी गलती हो उन गलतियों को मैं दूर कर दूं। और ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी पुरुष की मनुष्य की जरूरत है। और आपका जो इतना बड़ा काम है, ठीक है ना, उसके लिए एक विशेषज्ञ पुरुष की जरूरत है जो कि इस मैनेजरी के बारे में सब कुछ जानता हो, जो कि विद्वान हो, ठीक है। और मर्मज्ञ मतलब विशेषज्ञ, मतलब जो इस चीज का विशेष ज्ञाता हो। तो ये जो पद है आप उसको दीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। यहाँ पर भी मतलब जो है वंशीधर का एक विनम्र भाव झलक रहा है, ठीक है, वो विनम्रता पूर्वक उनसे ही सारी बातें कह रहे हैं, जबकि जरूरी नहीं कि वो ये बातें कहते ही, ठीक है ना, वो तो योग्य तो थे ही, ईमानदार तो थे ही, कर्तव्य का पालन करने वाले थे, धर्म पर अडिग रहने वाले तो थे ही ना वो, लेकिन फिर भी ये इनकी विनम्रता है, बड़ों के प्रति कृतज्ञता की भावना है, जिसके कारण वो सब ऐसा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अलोपी ने क्या किया, कलम दान से कलम निकाली, जो अपना पेन स्टैंड होता है उसमें से एक पेन निकाला और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोली, उसको वंशीधर के हाथ में जबरदस्ती थमा दिया और बोला, ना मुझे विद्वता की चाह है ना अनुभव की, ना तो इस कार्य के लिए मुझे किसी विद्वान पुरुष की जरूरत है, ना ही मुझे किसी अनुभवी पुरुष की जरूरत है कि उसने पहले ये काम किया हो, मुझे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है, और ना ही मर्मज्ञता की, और ना ही मुझे किसी विशेषज्ञ पुरुष की जरूरत है कि जो इस विषय का पूरा ज्ञाता हो, ना कार्य की, ना कार्य कुशलता की, मुझे इतना कार्य कुशल व्यक्ति भी नहीं चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, मुझे इन गुणों की जानकारी बहुत मिल चुकी है, अनेक बार मिल चुकी है, कई प्रकार से मिल चुकी है। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दे दिया है, मेरे सौभाग्य से और एक अच्छा मौका मेरे हाथ में आया है जो कि आप जैसा पुरुष मुझे मिला है। फिर आगे कह रहे हैं कि जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है, आप इतने ईमानदार हैं कि आपके आगे योग्यता और जो विद्वानता है, विद्वता है, वो सब फीके हैं, ठीक है, मुझे सिर्फ आप जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की जरूरत है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए। तो क्या है कि आप ये कलम लो, इस पर साइन करो, ज्यादा सोचो मत। आगे कह रहे हैं, दस्तखत कर दीजिए, ठीक है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको वह सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वो कह रहे हैं कि मैंने आपको अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया है और मैं परमात्मा से, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप वो ही नदी किनारे वाले, जब आपने मुझको हिरासत में लिया था, वैसे ही ईमानदार, वैसे ही कर्तव्यनिष्ठ, वैसे ही धर्म का पालन करने वाले और अपनी बात पर अटल रहने वाले, ठीक है, आपको भगवान ऐसा ही बनाए रखे, ठीक है। मुझे कौन से किसकी जरूरत है, जो धर्म का पालन करे, ऐसे दरोगा की, ऐसे व्यक्ति की ही जरूरत है। क्योंकि अलोपी ने क्या किया था, पहले क्या होता था, जितने भी लोगों से इनका पाला पड़ा, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, चाहे वो सबसे नीचे वाला कर्मचारी हो, ठीक है, सब किससे, पैसे के लालच में थे, वो लालच में आकर कुछ भी कर सकते थे, ठीक है ना, उनको यदि रिश्वत के बल पर कोई भी खरीद सकता था, लेकिन यहाँ पर वंशीधर नहीं बिके। अलोपी ने पूरी कोशिश की उनको खरीदने की, उनको रिश्वत देकर खरीदने की, लेकिन वो नहीं बिके, ठीक है। तो उनको ये था कि ऐसा इंसान एक मुझे मेरे सौभाग्य ने दिया है जो कि मेरी जायदाद की ईमानदारी से रक्षा करेगा, और यदि किसी और को रखूं तो ये कुछ कह नहीं सकता कि वो किसके हाथों कब बिक जाए और कब मेरा नुकसान कर दे, ठीक है। ये सारी बातें सोच विचार कर उन्होंने, अलोपी ने क्या किया, वंशीधर को अपने जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को, जल्दी बोलो, ठीक है, ओके।
आगे कह रहे वंशीधर की आंखें डबडबा आई। ये सारी बातें सुनकर उनको मतलब इतना अच्छा मौका मिला कि उनके गुणों का सम्मान करते हुए अलोपी दीन ने उनको अपने मतलब जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाया। और जबकि उन्होंने ही, वंशीधर ने ही उनको पकड़ के हिरासत में लिया, जेल भेजा, उन पर मुकदमा चलाया। वो अलग बात थी कि वो धन की शक्ति पर जीत गए और वो बेचारे गरीबी के कारण हार गए। ठीक है, इन सब बातों को याद करते हुए और आज अलोपी दीन का व्यवहार देखते हुए उनकी आंखें डबडबाई, मतलब उनकी आंखें आंसू से भर गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। जो उनका हृदय था उस पर इतना बड़ा उपकार समा नहीं रहा था। वो सोच रहे थे कि मैं कैसे इनके उपकार का बदला चुकाऊंगा। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। अब वंशीधर के मन में अलोपी दीन के प्रति भक्ति और श्रद्धा दोनों जाग गई थी। ठीक है, तो वो बिना भक्ति भावना से उनकी तरफ देख रहे थे और श्रद्धा की भावना से उनकी तरफ देख रहे थे और कांपते हाथों से क्या किया उन्होंने, मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अलोपी दीन ने प्रसन्न होकर उनको गले से लगा लिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अलोपी दीन जो थे वो भ्रष्ट आचरण वाले थे, वाक्पटु थे, व्यवहार कुशल थे। ठीक है, लेकिन गुणों का सम्मान करने वाले भी थे। इसलिए उनका वंशीधर के गुणों का सम्मान करते हुए उन्होंने उनको गले से लगाया और जो उनका वैर भाव था वो सारा मिट गया। ठीक है, अंत में जीत किसकी हुई, सत्य। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब जरा ये बताओ कि जब पंडित अलोपी दीन वंशीधर के पास आए उनको स्थायी मैनेजर बनाने के लिए, तब वंशीधर ने क्या कहा बताओ? जल्दी बताओ, लेखराज तुम बताओ। लेखराज आवाज आ रही है क्या? अरे नहीं आता, हाँ तो बोलो, तो बोल दो। अगर नहीं आता तो मना कर दो। क्यों नहीं आता? तुमने क्या आज चैप्टर नहीं पढ़ाया, कल चैप्टर नहीं पढ़ा था क्या? तो फिर ध्यान नहीं दिया? मतलब तुम यहाँ पर सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली प्रेजेंट नहीं थे बेटा। ठीक है, तो मैं तुमसे एक बात ये कहती हूँ कि जब भी तुम क्लास अटेंड करते हो तो दिमाग अपना क्लास पे कंसंट्रेट किया करो। ठीक है ना, इधर उधर अपना ध्यान मत डगमगाया करो। आगे बात समझ में? आगे कौन है? हाँ अंकित, तुम बताओ। अंकित, मैम एक बार वापस सवाल रिपीट करना। मैंने कहा कि अलोपी दीन जब वंशीधर के पास उनको स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए आए तो वंशीधर ने उनसे क्या कहा? मैम सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि इस पद के लिए अयोग्य नहीं, क्योंकि उन्होंने पंडित अलोपी दीन को अपनी हिरासत में लिया था। और ऐसा होता था उनके मन में अभिमान मर गया था। उनके वो हार गए थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अभिमान मर गया था कि सत्य के आखिर में जीत होती। भाई उन्होंने ये कहा कि मैं इतना समर्थ नहीं हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं इतना विशेषज्ञ नहीं हूँ जो आपकी इस मैनेजरी का, जो आप मुझे मैनेजर के पद पर नियुक्त कर रहे हैं, इसको मैं संभाल सकूं। ठीक है, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है, ये कहा उन्होंने। आई बात सबके समझ में? ठीक है, क्या कहा पंडित अलोपी दीन से मुंशी वंशीधर ने? क्या क्या कहा कि आप मुझे अपनी लंबी चौड़ी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए तो आए हैं, लेकिन मैं इतना समर्थ नहीं हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं इतना विशेषज्ञ नहीं हूँ कि जो आपकी जायदाद को संभाल सकूं। ठीक है, ये कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना? ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब एक मिनट, जैसे मान लो एक चीज बता रही तुमको,
अपनी कहानी थी नमक का दरोगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुको। कहानी थी अपनी नमक का दरोगा। ठीक है, अब इसके 2 मुख्य पात्र थे। कौन कौन से मुख्य पात्र थे पहले तो ये बताओ। अलोपीदीन और बताओ। वंशीधर और अलोपीदीन। वंशीधर थे और दूसरा था अपने पास, तुमको क्या बोर्ड पे साफ दिख रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, अलोपीदीन। अब इनके चरित्र की विशेषताएं क्या थी? वंशीधर के चरित्र की विशेषताएं बताओ। सत्यनिष्ठ थे। हाँ ठीक है, सत्यनिष्ठ। वो कर्तव्यनिष्ठ थे। धर्मनिष्ठ थे। धर्मनिष्ठ थे। हाँ, धर्मपरायण धर्मनिष्ठ एक ही बात है। कार्य में कुशल थे। बिल्कुल कार्य में कुशल थे। कार्य कुशल। ठीक है, और ठीक है, ये वंशीधर की पूरी विशेषताएं हो गई। ये ठीक है, होगी विशेषताएं। अलोपीदीन की क्या विशेषताएं थी चरित्र की? उनके चरित्र की क्या विशेषताएं थी अलोपीदीन की, बताओ। मैम वो बहुत आगे की सोच सकते। क्या थे? मतलब आगे की सोच। दूरदर्शी। दूरदर्शी इसको बोलेंगे, दूरदर्शी। ठीक है, वो दूरदर्शी थे। और क्या थे वो? उनका धन के ऊपर पूरा भरोसा था। उनका धन के ऊपर पूरा भरोसा था। मतलब उसको बोल दो कि आप धन की शक्ति पर विश्वास करने वाले, धन की शक्ति पर अटूट विश्वास करने वाले, अटूट विश्वास करने वाले। ठीक है, और क्या थे? और क्या थे वो? और क्या थे? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी थे वो। उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया, चलो ये बताओ। उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया? भ्रष्टाचार, उन्होंने नीचे से ऊपर तक सारे कर्मचारियों को। हाँ क्या? हर किसी को रिश्वत देते थे वो। हर किसी को। इस चैप्टर में क्या भ्रष्टाचार आया है उनका हमारे सामने? इस चैप्टर में हमने कौन से भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा उनके, ये बताओ। उन्होंने क्या ऐसा काम किया? हाँ, वो नमक की चोरी। हाँ, वो नमक की चोरी कर रहे थे। इसी कारण मुंशी वंशीधर ने उनको पकड़ा। ठीक है, तो इस चैप्टर में उनका भ्रष्टाचार क्या था? नमक की चोरी करना। ठीक है, फिर मान लो और भी विशेषताएं उनकी। और कौन सी विशेषताएं थी बताओ? और कौन सी विशेषताएं थी? व्यवहार कुशल। वो व्यवहार में कुशल थे। मीठी मीठी बातें उनको करनी आती थी। बताओ, आती थी कि नहीं आती थी? आती थी ना। व्यवहार कुशल थे। और क्या थे? चालाक थे। बिल्कुल। और क्या थे? एक सबसे मेन विशेषता जो हमने सबसे पहले पढ़ी इसके अंदर, एक सबसे मेन विशेषता जो हमने इसमें सबसे पहले पढ़ी वो कौन सी थी? जो हमें पता चला कि अलोपीदीन कौन है। कौन थे अलोपीदीन? जमींदार। जमींदार। वेरी गुड, प्रतिष्ठित जमींदार। ठीक है, क्या थे वो? प्रतिष्ठित जमींदार थे। ठीक है, वो प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनकी हमने कितनी विशेषताएं पढ़ ली? कितनी विशेषताएं हो गई? दूरदर्शी थे, धन की शक्ति पर अटूट विश्वास करने वाले थे, वो धन के उपासक भी थे। ठीक है, भ्रष्टाचारी थे वो भ्रष्टाचारी थे, व्यवहार कुशल थे, चालाक थे, प्रतिष्ठित जमींदार थे। और भी कोई विशेषता किसी को याद है?
है किसी को याद? ये सारी विशेषताएं किसकी हो गई? पंडित अलोपीदीन की। आगे बात सबके समझ में? ये आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान रखना, ये आपको याद रहनी चाहिए। ओके, याद कर लोगे ना सब इसको? Yes, ma'am. वंशीधर की। और फिर क्या, मान लो तुम्हारा अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तुम्हें सारे पॉइंट्स याद हैं, और ये बात मान के चलो कि जो भी ऐसे मतलब कोई कहानी होती है जिसमें पात्रों का वर्णन किया जाता है, उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाता है कि इस पात्र के चरित्र की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसके हमने पॉइंट्स याद कर लिए और फिर इसके अंदर हमको लिखना है अपने आप। आगे बात समझ में? ठीक है, तो वंशीधर के तो पता ही चला कि वंशीधर की चरित्र की विशेषताएं क्या थी और अलोपीदीन के चरित्र की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, ये बात याद रखना। और एक बात और, हमेशा कहती हूँ कि जितना पढ़ाऊं उतना डेली पढ़ा करो। ठीक है, तो आज हमने जितना पढ़ा या कल हमने जितना पढ़ा, तुम लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना। ओके, सबके समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. और Yes, जो ma'am. न्यू एडमिशन है, जिनका वर्क नहीं हो रखा है, वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको चैप्टर की पीडीएफ भेजूंगी। आप आराम से, अभी अपने 4 चैप्टर ही हुए हैं, मैं फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करवा रही हूँ, तो तुम उनको कर सकते हो अपनी हैंड राइटिंग में। उसकी फोटोकॉपी करवाने की जरूरत नहीं है, डेली एक 1-1.5 पेज कर लो, 1 हफ्ते में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी 31 और 1-2 तक रुकूंगी, आगे का नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगी। जो नए बच्चे आए हैं वो चैप्टर पढ़ लेंगे, पुराने बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। आ गई ना सबके पास समझ में? तो इस वाला जो इसमें अपने पास जो टाइम है उसमें अपना थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए। मैं आज पीडीएफ आपको पूरे क्लास ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी, एक चैप्टर की, कल दूसरे चैप्टर की। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से उसका रिकॉर्ड भी आप अपने पास रखो और वो सबके पास भी आ जाएगा, जिसने नहीं किया वो कर भी लेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. ओके बेटा, बाय सबको, Yeah. बाय। Thank you.